हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये साला छुटकू तालाब पर कब्जा कर लिया। गाय पानी नहीं पी पाती तो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। नमूना घोड़े से 1000 की स्पीड से गया और छुटकू के घर पर पत्थर ढरकाने लगा। पत्थर अटक गया तो साले ने पहाड़ी ही खिसका दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। नमूना साला ट्रेन की पटरी को घर की तरफ कर दिया, लेकिन छुटकू ने दूसरे घर का गेट खोल दिया। नमूना गुस्से में आकर घर पर फायर करने लगा। गलती से साले की गन पर गोली लग गई और इसकी गान शहीद हो गई। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अब ये साला नमूना छोटू और उसकी महबूबा को किडनैप कर लिया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। साला बहुत हंस रहा था, लेकिन छुटकू का बेटा बॉक्सिंग चैंपियन था। बाप को भेज। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। यह गाय मकड़ा के जाल में फंस जाती है। साला किडनी निकाल लिया है बे। यह कीड़े मकोड़ों की दुनिया है। यह टिड्डा कूदी मारा तो अचानक से गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। यह इल्ली मजे से जा रहा था, लेकिन इसका पिछवाड़ा नखरे दिखा रहा था और उसे वहीं छोड़कर चला गया। यह छोटा कीड़ा बड़े बड़े पेड़ को काटने में उस्ताद है। सिस्टम पार देंगे। यह मधुमक्खी एक बार में हजारों लाखों अंडे देकर थक जाती है। लाल चींटी की काली चींटी से गहरी दोस्ती है। बाप को भेज। यह चींटियों की कैटरीना कैफ। जब घर से बाहर निकलती है तो इसके पीछे आवारा चींटों की लाइन लग जाती है। मक्खी की आंखों के अंदर हजारों आंखें हैं, जिसे देखकर मकड़ा बोलता है कोई हमें भी पटा लो। और नीचे उतरता है। क्या हो गया तुम। मुन्नी मुर्गी का नाजायज औलाद दिनेश मुट्ठल ने आकर पिंकुआ का हालचाल पूछना चाहा। इसी बीच वहाँ सारी मुर्गियाँ पहुँच आई। मुर्गियों को देख पिंकुआ का हालत खराब हो गया। फिर वो झट से जाकर उस बच्चे को मुर्गियों के हवाले करना चाहा। मौका ये वारदात पे बिट्टू पहलवान ने दोनों को किडनैप कर लिया था। क्या हुई। क्या हुई। ये कैसे हो गया। पिछवाड़ा बचाए पिंकुआ और मुर्गी का बच्चा वहाँ से भाग निकला और इधर ये तीनों बस देखते ही रह गए। चलिए शुरू करते। स्पाइडरमैन बनने के चक्कर में गांजा प्रसाद के पिछवाड़े का हवा निकल आया। पीठ पे बच्चे को लाद पिंकुआ भागता चला जा रहा था। और मैं आसमान की ऊंचाई। अंत में बिट्टू पहलवान को मुर्गी का बच्चा मिल गया और इधर बेचारे पिंकुआ की हालत खराब हो चुकी थी। टैलेंटेड आदमी खान सर से पढ़कर मिस्त्री बन गया। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जैसे ही आदमी का घर तैयार होता है, खतरनाक बड़े दांत वाले खटमल रोम रोम भाइयों। इसके घर पर हमला कर देते हैं। आदमी जल्दी से दरवाजा बंद करता है, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। लेकिन यह भूखे नंगे दरवाजा साफ करके घर की तरफ बढ़ते हैं। आदमी अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और सभी खटमल को लोहा में बंद कर देता है, लेकिन खटमल लोहे से निकलकर आदमी का बाड़ा ही खत्म कर देते हैं। ये भिखमंगे दोबारा घर की तरफ बढ़ते हैं तो आदमी अपने घर के चारों तरफ गड्ढा करके पानी डाल देता है, लेकिन खटमल जुगाड़ लगाकर घर में एंट्री कर लेते हैं और लड़की से बनी चीजों का सफाया करने लगते हैं और कुछ ही देर में मजदूर के खून पसीने की कमाई को खा जाते हैं। चला गया चांद कहाँ चोलिया में। सुबह सुबह पिंकुआ को सामने में एक अंडा दिख गया। अच्छा। क्योंकि उसे जोर की भूख लगी थी, इसलिए उसने झट से दौड़ लगा दी। क्या हुई। बुलेट ट्रेन से भी स्पीड पिंकुआ ने दौड़ लगा दी है और पीछे से वे सारी मुर्गियां जो पिंकुआ को मोक्ष की प्राप्ति देने की कोशिश में है। पोता प्रसाद ने अपने मुठ्ठमार साथियों को बताया कि पिंकुआ के मुंह में अंडा है। पिछवाड़े की पूरी ताकत लगाए पिंकुआ भाग रहा है और पीछे से बिट्टू पहलवान भी अपने मुट्ठल साथियों के साथ उन सबको खदेड़ने में लगा है। अच्छा। और मजे की बात तो ये है कि गांजा प्रसाद के हाथ में एक जाली है और पिंकुआ को किडनैप कर गांजा प्रसाद वहाँ से भाग निकलता है। ये कैसे हो गया। इतना जोर का तो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के पैर में नहीं लटका था, जितना जोर का पिंकुआ इस जाली में लटका पड़ा है। अरे यार बेचारा पिंकुआ फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए काफी आगे निकल चुका था। पिंकुआ के मुंह से अंडा छूटकर लुढ़कते हुए बीच मैदान में आ पहुंचा। क्या हो गया तुम। यहाँ पे क्या हो रहा है। पौधे के पीछे अपना बदबूदार चेहरा छिपाए बिट्टू पहलवान और उसके छिनार साथी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इसी बीच गांजा प्रसाद एक चाकू लिए जाली के पास आ पहुंचा। इधर उधर ताक झाक करने के बाद उसने जाली काटना शुरू कर दिया था। दो गला बाटी। इसी बीच बिट्टू पहलवान के हाथ में एक कांटा चुभ गया। क्या हुई। वो पौधा गांजा प्रसाद के पिछवाड़े में जा घुसा था और इस बार फिर मंटू माफिया ने तीनों मुट्ठलबाजों को खदेड़ दिया। अच्छा। इधर पप्पू किराना स्टोर से खरीदा गया सस्ता गांजा फूंकने के बाद पिंकुआ की हालत बेकार हो चुकी थी।
इसी बीच एक डब्बा छटपटाते हुए नीचे स्प्रिंग पे आ गिरा, जिससे कि प्रेशर के मारे मुर्गियों के इलाके में जा गिरता है। अब पिंकुआ को लगा कि अगर मैं भी इस स्प्रिंग पे कूदूंगा तो उछाल मारते हुए उसी इलाके में जा गिरूंगा। पिंकुआ झट से जाकर उस स्प्रिंग की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने जीभ से स्प्रिंग को छूना चाहा, सॉरी मैं आसमान क्यों चाहिए। बेचारे पिंकुआ की हालत खराब हो चुकी थी। एक बार को वोट चोरी करते मोदी को पकड़ा जा सकता है, लेकिन बिट्टू पहलवान की चाल सबकी पकड़ से बाहर है। गरीब लोग काला दिल भेजे और अमीर लोग लाल दिल भेजे। अंडा फूटते ही उसमें से मुर्गी का एक बच्चा निकला। उस बच्चे को लगा कि पिंकुआ मेरा नाजायज बाप है। क्या हुई? पिंकुआ के साथ असंभोग हो चुका था। मुर्गी का बच्चा झट से आकर पिंकुआ से लिपट गया। ये कैसे हो गया। मुर्गी के बच्चे को देख गांजा प्रसाद के मुंह से लार टपकने लगा। अब देख तू। मौके का फायदा उठा मुर्गी की बच्ची वहां से भाग निकली। ये क्या हो गया? ये गरीब कभी पिछवाड़े पे तो कभी माथे पे चढ़कर बिट्टू पहलवान को परेशान किया जा रहा था। जब तक गांजा और पोता प्रसाद बिट्टू पहलवान को बचाने में लगा था, तब तक पिंकुआ भी वहां से भाग निकला। देखने पे पता चला कि सारी मुर्गियों ने इलाके में हमला बोल दिया है। इधर मुर्गी का वो बच्चा एक एक करके तीनों मुट्ठलबाजों को तंग करने में लगा था। इसी बीच भागते हुए पिंकुआ भी वहां आ पहुंचा। मुन्नी मुर्गी अपने डरपोक सेनापति और मुट्ठामार सैनिकों के साथ अपना बच्चा लेने पहुंचा चुकी है। इधर बेचारे बिट्टू पहलवान की फटी पड़ी थी और मुर्गियों को देखते ही उसने सरेंडर बोल दिया। बच्चे को हाथ में उठाए बिट्टू पहलवान मुर्गियों के बीच में आ पहुंचा। देखने पे पता चला कि गांजा प्रसाद डब्बे को सामने वाले बाबा बहुत। पिंकुआ को एक अजीब हॉर्न दिखा, लेकिन ये हॉर्न पोता प्रसाद का था। पिंकुआ वहाँ गया आजा आजा और हॉर्न निकालने लगा। हॉर्न निकालने में पिंकुआ का ही हॉर्न बच गया। तभी वो हॉर्न पिंकुआ को पसंद आ गया और हॉर्न बजाने लगा। गजब। तब तक इधर पोता प्रसाद भी अपने साथियों के साथ आ पहुँचता है। इसके साथ ही कबाली गाने लगता है। तभी पोता प्रसाद दोनों को चुप करवाया तो मेरे दोस्तों आज जो है भोज और चुपके से अपने हॉर्न लेने गया। सुबह सुबह तभी देखा कि पोता प्रसाद का हॉर्न तो गायब हो चुका है। ये कैसे हो गया। तीनों को शौक लग गया। इधर पिंकुआ दो माल को लेकर घूम रहा था। एक नंबर का छिनारा हो। तभी उसकी माल का माँ आ जाती है। बाबू 5 मिनट मर गया भैया।